चक्रधरपुर में 27 तारीख को रेल प्रबंधक के दौरे को लेकर उठ रहे सवाल। आज पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सारंगी ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, इसकी जानकारी अशोक सारंगी से जुड़कर लेते हैं। प्रबंधक के 27 तारीख के दौरे को लेकर आज आपने एक लेटर लिखा है रेल मंत्री को। इस पर क्या कुछ आपने लिखा है? और देखिए, चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे जो प्रमंडल है उसके डीआरएम तरुण हुरिया जी जब आए हैं, इस प्रमंडल में हमेशा नेगेटिव सोच रहा है उनका। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं और इस तहत कार्य भी चल रहा है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता के बारे में भी सोचना चाहिए ऊपर के अधिकारियों को। और इस प्रमंडल में इतनी भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वह विकास क्षेत्र में हो, और मोनोपोली तो इतना है कि आम लोगों को भी रोड में चलने के लिए रोड को भी बंद करने का भी लोग प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए कम से कम जब जीएम आते हैं तो यहाँ के लोगों को आशा रहता है, पत्रकार को भी आशा रहता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को आशा रहता है, आम सामाजिक कार्यकर्ता को आशा रहता है कि जीएम के सामने में कुछ बातें रखेंगे। परंतु जीएम साहब आए 27 तारीख को 6:48 पर पहुंचे और आकर के सीधे न स्टेशन का निरीक्षण किए, न अमृत भारत योजना के तहत जो कार्य चल रहा है उसका कोई देख रेख हुआ। सीधे कल्चरल प्रोग्राम में गए, वहाँ फेयरवेल पार्टी हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुआ, रात को 11 बजे चले गए। इतने बड़े स्पेशल सैलून में उनका आगमन होता है और जमशेदपुर में थोड़ा वो जनप्रतिनिधि से मिलते हैं और कुछ निरीक्षण करते हैं और डिवीजन का मुख्यालय में आते हैं, परंतु इनकी कोई कार्यक्रम नहीं। और दिन भर जीएम जब आए, दिन भर यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी उनका पीछे पिछलग्गू की तरह घूमते रहा। तो पूरे डिवीजन में कार्य सोचे कि बड़ा बाबू लोग के भरोसे पर चल रहा था। तो इस सब चीज को लेकर करके यहाँ के लोगों में बहुत काफी असंतोष है कि जीएम एक उच्च वरीय पदाधिकारी है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हमेशा विकास और भ्रष्टाचार को सम्मान नहीं दिया जाता और उसके जीरो टॉलरेंस पर व्यवहार किया जाता है। तो आज उससे अगर ऑफिसर यहाँ के जो प्रमंडल में इंजीनियर विभाग और डीआरएम ये सारी लोग मिल करके यहाँ को जो मनमौजी कर रहे हैं, तो आज तो कम जब बेरोजगारों को गुमटियों को हटा देना, जबकि स्टेशन बना दूसरे तरफ यहाँ के बेरोजगारों को पहले हटा दिया गया। ट्रेन से जो लोग उतर रहे हैं उनको भोजन तक नहीं मिल रहा, खाना तक नहीं मिलता है। तो ये सारी दिक्कतें लोगों आज देख रहा है। तो इस दृष्टिकोण को देख करके हम लोगों ने रेल मंत्री को अवगत कराया। एक वरीय पदाधिकारी जोन के महाप्रबंधक आते हैं तो उनके सामने ये लोगों से मिलना चाहिए, पत्रकारों से बात भी करना चाहिए। तभी पत्रकार तो कम से कम इतना तो दैनिक न्यूज अपना देते हैं रेलवे के क्षेत्र में, वो भी तो जानकारी देते हैं, वो जानकारी रख करके उसका सुधार करना चाहिए। अब यहाँ के जनता किसके पास जाएगा? रेल मंत्री के पास तो पहुंच नहीं सकता है, और रेल मंत्री के पास जा करके ये समझता है उसको लिख सकता है। इसीलिए हम लोग रेल मंत्री को उसके आगे भी बहुत लिखे हैं भ्रष्टाचार संबंधी की कई बातें। तो आज इसीलिए हम लोग ने जीएम का प्रोग्राम को लेकर के इतना मन में भी आया, वितुष आया कि कम से कम यही सब कई कारण में आज भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में लोग ने वोट नहीं दे रहा है। लोगों में रेल के प्रति आक्रोश है। आप जीएम आए, आप सभी गुड्स ट्रेन को रोक दिए, सही समय पर पहुंचा दिए। जब बड़े अधिकारी आएंगे, स्पेशल ट्रेन चलेगा, तो आप सभी को रोक करके वो ट्रेन को पहुंचा दिए। जब क्या आम जनता की रेल के लिए कुछ नहीं है? जिनकी गाड़ी कमाई से रेल चलता है, आम जनता के लिए अगर ट्रेन आप सही समय पर नहीं चला सकते, आप कहते कि गुड्स ट्रेन को भी हमको चलाना है, हाँ गुड्स ट्रेन चले, लेकिन आम जनता को भी तो समय समय पर उसका गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए। इसमें बेरोजगार लड़के काम करने जाते हैं टाटा राउरकेला तरफ, वहाँ बहुत सारे फैक्ट्री हैं, लेकिन उनको कोई तो समय पर पहुंच नहीं सकता, और फैक्ट्री में काम पर समय पर नहीं पहुंचने से काम पर नहीं लेता है। उसके साथ आपको जो बच्चे हैं पढ़ने हाई उच्च शिक्षा के लिए जमशेदपुर जाते हैं, राउरकेला से, वो भी समय पर पहुंच नहीं सकते हैं। तो उनको जाकर के वहाँ रहना पड़ेगा जमशेदपुर में, राउरकेला में। जब वो रहेंगे तो उनका घर का वित्तीय स्थिति दयनीय हो जाएगा, तो इसका मतलब गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। यही सब कारणों को लेकर भारी असंतोष था। तो जब जीएम नहीं आए, हम लोग जीएम के सामने बातें को रखना चाहते थे, परंतु जीएम नहीं आए, तो इसलिए हम लोग ने रेल मंत्री को लिखा कि जीएम का आगमन चक्रधरपुर डिवीजन में हो रहा है, और वो आकर के ना पत्रकार से बात किए, ना जनता से मिले, ना नेता से मिले, ना कोई राजनीतिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले,
और सीधे कल्चर पर ना किसी तरह का निरीक्षण किया विकास कामों का, और सीधे जाकर के सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेकर के रात को 11 बजे प्रस्थान करिए। और इस बीच देखा जा रहा है कि रेल दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही स्वाभाविक है, इसलिए कि सबसे बड़ी बात रेल दुर्घटना होने का मुख्य कारण बता रहे हैं। गैंग कुली जितने बहाली है, गैंग कुली के अक्सर गैंग कुली जितने ऑफिसर हैं उसका घर में 5 को 7 को काम करता है, रेल एरिया में काम नहीं करता। और उनको ला करके अपने ऑफिसर बागानी में, घर का काम में, ये सब काम में उन लोग कर करके अपना समय को व्यतीत करते, सभी अफसर के घर में है। तो जिसके कारण से जिनको रेल के सुधार के लिए रखा गया, रेल का कार्य के लिए रखा गया, और सभी अफसर 5 तो 7 तो करके माली रखे हुए हैं और उनसे माली का काम कराते हैं, आया का काम कराते हैं, तो कैसे रेल का काम अच्छा काम होगा? और जिसके कारण से रेल का काम विकास की जो गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, और जिसके कारण रेल का दुर्घटना होना और गुड्स ट्रेन को इतना क्रॉस कराना, तो स्वाभाविक है गुड्स ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त होती है। 2 देशों के बीच लड़ाई के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि तेल बचाया जाए और कई चीजों को लेकर बयान दिया था, मगर रेल जीएम जब आए तो देखा गया कि उनका भी गाड़ी का काफिला 4-5 था। तो ये तो अफसर को समझना चाहिए। जब मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आम लोगों को आह्वान किया, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी को भी कहा कि सब लोग को पालन करना चाहिए। आपके जो प्रोटोकॉल था, स्वयं अपना प्रोटोकॉल में वो कमी कर दिए। जब एक देश का यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कमी कर सकते हैं, उसके लिए गाड़ी जितना होता है, जो प्रोटोकॉल नियम है सर जो बना हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 गाड़ी 3 गाड़ी का व्यवस्था यूज कर रहे हैं। एक लोगों को अकल नहीं है उतना कि हाँ जितने गाड़ी हैं, आपको इस डिवीजन में 94 को गाड़ी है, कुछ रेल का गाड़ी है, बाकी गाड़ी किराए पर लिया गया है। उसमें अक्सर गाड़ी आप देखिए कि किसी कमर्शियल टैक्स किसी का नहीं है, किसी का पीला बोर्ड नहीं है, सबका व्हाइट बोर्ड है। मैंने सूचना अधिकार से मांगा था, वो हम लोग को दिया था कि 94 को, और अक्सर आप सूचना अधिकार में कोई मांगिए तो ये लोग घुमा फिरा करके उसको लटका करके दिल्ली तक पहुंचा देता है, कोई सही जवाब नहीं देता है।